पर अनियमित रूप से स्थल होती है। तो ये क्या हो जाएगा? काइलोकाइमा। काइलोकाइमा। अगला क्वेश्चन है 48 और 54 का एलसीएम क्या होगा? ठीक है, तो अगर 48 को हम लोग तोड़ेंगे, 48 को अगर तोड़ेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8, 8 गुना 3 गुना 3, ठीक है, 8 या 24, और एक 2 आएगा, 2 गुना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 गुना 3, कितना हो गया? 2 गुना 2 गुना 2, 4 8 16 गुना 3, 48 हो गया। उसी तरह 54 को अगर तोड़ेंगे तो 54 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 गुना 3 6, 6 गुना 3 18, 18 गुना 3 54। अब यहाँ पे से चुन लेंगे, ठीक है, तो क्या क्या निकल के आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है, एक 6 आएगा, एक 8 आएगा, और शेष क्या बचेगा? 9। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 गुना 8 गुना 9। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पूरा करें। XIGP को 172716 लिखा जाया गया, तो इसको क्या लिखेंगे? तो किया क्या गया है तो देखेंगे। x का वैल्यू होता है XIGP, ठीक है, इसको x का वैल्यू होता है 24, i का वैल्यू होता है 9, g का वैल्यू होता है 7, p का वैल्यू होता है 16, और यहाँ पे दिया गया है, कोडिंग किया गया 17 2 7 16, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे कि क्या किया गया है। यहाँ पे -7 किया गया है। क्या किया गया है? -7। 24 में से 7 जाएगा 17, 9 में से 7 जाएगा 2, और यहाँ पे माइनस कुछ भी नहीं किया गया है, 0 माइनस किया गया। 7 में से 0 जाएगा 0, 16 में से 0 जाएगा 16। तो इसी तरह हम आगे भी फॉलो करेंगे। क्या है? ZHEJ सबका वैल्यू हम लोग को पता है। ये होता है 26, ये होता है 8, ये होता है 5, ये होता है 10। तो आगे फॉलो करेंगे। Z में 26 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 19। कितना बचेगा? 19। 8 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 1। इसमें तो 0 करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसमें भी से क्या करना है? 0 करना है। तो ये आंसर हो जाएगा 191510। 1919 ये वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में कौन सा परागण के कारक नहीं है? क्रॉस वायु के द्वारा होता है, नहीं बोला है। क्वेश्चन में क्या बोला है? नहीं। तो वायु द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, जानवर द्वारा होता है, पौधे द्वारा नहीं होता है, ठीक है। अगर जो जल के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? जल के द्वारा जो हाइड्रोफोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोनिक कहते हैं। और जो वायु के द्वारा होता है उसे कीट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कीट कहते हैं, कीट, ठीक है। अगर जो पक्षी के द्वारा होता है, उसे कहते हैं ओम्थियोफिलियो कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रसिद्ध क्रिकेटर तमिलनाडु के प्रो कबड्डी टीम जिसका नाम तमिल थलाइवाज है संयुक्त रूप से मालिक है? अगर इसका मालिक का बात करें तो ये कौन है? सचिन तेंदुलकर हैं। अगर हम लोग जयपुर का बात करें, जयपुर के जो है जयपुर पैंथर, उसका मालिक है अभिषेक बच्चन, यानी कि अमिताभ बच्चन के बेटा। पटना पैंथर्स की बात करें तो राजेश शाह है। कौन है? राजेश शाह, पटना पैंथर, ये जो कबड्डी के ऑनर हैं। अगर दंगल दिल्ली की बात करें तो इसका कौन है? राधा कपूर। दंगल दिल्ली की बात करें तो कौन है? राधा कपूर। अगर बंगाल वॉरियर्स की बात करें तो इसका नाम है अक्षर कुमार। ये सब इसके ऑनर हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की क्षमता शक्ति +2 डायोप्टर हो तो यह क्या है? अगर प्लस में से आवे, डायोप्टर का चिन्ह अगर शक्ति प्लस में आए
तो क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस हमेशा फोकस दूरी क्या होता है, वो प्लस में होता है। अगर माइनस में रहेगा तो क्या होगा, अवतल होगा और अवतल होगा। अगर जिसका अनंत हो तो वो समतल होगा। वो क्या होगा, समतल दर्पण ये लेंस होगा। ठीक है। डायऑप्टर जो है लेंस का SI मात्रक होता है। क्या होता है, डायऑप्टर। निम्नलिखित में किसने भारत के सबसे लंबी रोड सुरंग चेनाबी नासंगी सुरंग को अप्रैल 2017 में राष्ट्र को समर्पित किया? तो ये किसने किया, नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है। इसका अगर बात करें ये सुरंग कहाँ है, तो जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। अगर इसकी लंबाई की बात करें, लेंथ की बात करें, तो ये 9.28 किलोमीटर है। कितना है, 9.28 किलोमीटर। अगर इसका नाम का जो रखा गया है, क्या रखा गया है, डॉक्टर श्याम सड़क योजना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा डॉर्बियर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसे लिथियम और सोडियम भी शामिल होते हैं? तो कह रहा है लिथियम और सोडियम शामिल होता है। लिथियम और सोडियम, त्रिक यही था कि दोनों ओर के जोड़ने वाला बीच के बराबर होता है। तो लिथियम सोडियम के साथ पोटेशियम आता था, तो कौन आता था, पोटेशियम। राइट आंसर क्या आ जाएगा, पोटेशियम। ठीक है। क्योंकि लिथियम का बात करें तो ये होता है 7। ठीक है। और ये होता है 7 और पोटेशियम की बात करें तो ये होता है 39। ये दोनों का जोड़ का योग ही बीच वाले के बराबर होता है। तो 39 + 7 कितना हो गया, /2। ये हो गया 46। 46/2 कितना हो गया, 23। इसी तरह और है, कैल्शियम है, बोरॉन है और आयोडीन है। कैल्शियम की बात करें तो ये कितना होता है, 35.5। बोरॉन का बात करें तो ये होता है 80 और आयोडीन का बात करें तो 127 होता है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये बीच वाला इसके बराबर होगा। ठीक है। तो ये इसका नियम था, डॉर्बन के नियम। कुछ थे और थे, कैल्शियम था, सीरियम था और बेरिलियम था। ठीक है। अगर इसका बात करें, कैल्शियम 40, सीरियम की बात करें 28 और इसका बात करें तो 127। ये दोनों का जोड़ का योग ये बीच वाले के बराबर होता है। ठीक है। और बात करें तो सल्फर था, सेलेनियम था, ट्रेनियम था। सल्फर होता है 32, ये 79 होता है और ये होता है 128। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में श्रृंखला को पूरा करने वाली अगली संख्या क्या होगा? क्या है, 0, 1, 8, 27 ... तो ये 0 का स्क्वायर किया, 0 का क्यूब किया गया, 1 का क्यूब किया गया है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब किया गया 8, 3 का क्यूब किया गया 27। तो अगला क्या होगा, 4 का क्यूब होगा। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 64। अगला क्वेश्चन है, एक्स पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर दूरी तय करता है। पहले इस तरह का डायरेक्शन के क्वेश्चन आए तो पहले एक चित्र बना लेना है। ठीक है। इस टाइप का रहा है पश्चिम, तो पश्चिम इधर कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है। उसके बाद कहता है कि चलता है, फिर मुड़ कर 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। उत्तर यहाँ से किधर हो जाएगा, ऊपर। यहाँ से कितना किलोमीटर का चलता है, 4 किलोमीटर। तो और पूछता है कि एक्स द्वारा, एक्स यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, आरंभिक दूरी और अंतिम दूरी के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगा? तो मान लेते हैं वाई में पहुँचा, तो एक्स और वाई के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, वहाँ उस तरह हम फार्मूला निकाल सकते हैं। क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण, यानी कि एक्स वाई की दूरी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 9 + 16 बराबर कितना हो गया, बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। ये कितना हो गया, 25। कर्ण का स्क्वायर यानी मान लेते हैं एक्स को अगर स्क्वायर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, मिनिमम 5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है,
एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ऐसा अगर लेंस हो अंदर की ओर धंसा हो तो इस टाइप के लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, अगर इस टाइप का रहे, उभरा हुआ रहे, ऐसा रहे तो अवतल, अगर इस टाइप का रहे तो ये क्या हो जाएगा? उत्तल, उठा हुआ। ठीक है, उत्तल, उठा हुआ, अवतल, धंसा हुआ। ये ख्याल रखने के, धंसा हुआ है तो ये क्या है? अवतल। ये उठा हुआ है तो ये क्या है? उत्तल। याद करने का ये फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पढ़े और सही से जानकारी दे। समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता है। कहता है समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता। बात सही है। समय किसी का नियंत्रण में नहीं है। बात सही है। किसी का परवाह नहीं करता है तो किसी के नियंत्रण में। हर किसी को अतीत के बुरे अनुभव को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। सही बात है कि बुरे वक्त पर कोई फायदा नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? दोनों ही निहित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से संबंधित चयन के। पहिया में तिल्ली होता है। कहता है पहिया होता है, पहिया में क्या होता है? तिल्ली होता है। ठीक है, तो उसी तरह का रहा पंखा। पंखा में क्या होता है? हमेशा पंख होगा। पंखा जो होता है उसमें क्या होगा? हमेशा पंख होगा। ठीक है, ऐसा करके पंख होगा। अगर पंख ही नहीं रहेगा तो हवा लगेगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय करें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन पर्याप्त है। एक झुंड में कितनी गाय काली है? एक झुंड है, उसमें पूछ रहा है कि कितनी गाय काली है। यानी कि जो क्वेश्चन आप आंसर देने का बात है, कुल गाय की संख्या 60 है, टोटल 60 है। अब उनमें से 40% गाय काली है, तो इसका 40% गाय क्या है? काली है। कितना गाय काली है? 24 गाय काली। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए दोनों कथन 1 और 2 दोनों जरूरी है। सिर्फ 60 गाय हैं कुल तो भी हम काली का संख्या नहीं निकाल सकते थे। अगर हमको संख्या ही प्राप्त नहीं है तो उसका 40% भी हम नहीं निकाल सकते कि इतना गाय काली थे। ठीक है, तो इसके लिए दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट जरूरी है। तो क्या होगा? प्रश्न को उत्तर देने के लिए दोनों एक साथ पर्याप्त है, अकेले कोई भी पर्याप्त नहीं है।